मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ ऐसे एसपी को हटाया जाए, तुरंत हटाया जाए। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फुल स्टॉप के हमारे इस मंच में। एक हालिया जो मुद्दा समाज में सबसे ज्यादा बिखर करके रह गया है, उसमें एक समाज अपना सम्मान बचाने को आतुर है तो एक समाज सम्मान को लूटने में आतुर है। या चित्रकूट प्रशासन उसको गिरफ्तार भी नहीं करना चाहता है, जो कि बेहद निंदनीय है। लगातार कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से गैर संवैधानिक बात करते हैं और गैर सामाजिक बात करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एक समाज एकजुट होकर के खड़ा हुआ है। लेकिन इन लोगों का परिचय अगर हम कराते हैं तो आप देखिए कि कोट कानून का पहनते हैं और काम काजी का, कोट कानून का काम काजी का करते हैं। लेकिन ये नशा आखिरकार आया कहां से? ये नशा उस दौर का है जब डॉक्टर अंबेडकर हमारे आपके बीच में हुआ करते थे। जब डॉक्टर अंबेडकर कानून की पढ़ाई करके भारत आए, भारत का संविधान लिख रहे थे, तो ये उस दौर का ही एक नशा है, जो नशा आज तक कुछ लोगों के मन से, तन से उतरा नहीं है। और वो लोग कौन हैं? जो चंद दलित एक्टिविस्ट हैं, जो दलितों के लिए काम करते हैं, शोषित वंचित समाज के लिए बात करते हैं। लेकिन उनका नशा कुछ और ही है। नशा ऐसा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी दूसरी शादी, एक डॉक्टर सविता थी, वो ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी, पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर थी, और अपना इलाज कराने गए थे। डॉक्टर अंबेडकर उनको जीवन दान दिया, उनकी केयर अच्छी की एक ब्राह्मण लेडी ने, और उनका आपसी लगाव हो गया। ये आपसी लगाव की शादी थी, विवाह था, और डॉक्टर अंबेडकर ने इस विवाह की तारीफ भी की थी। लेकिन इसके पहले जो शादी उन्होंने की थी, एक रमाबाई नाम की स्त्री से उनकी शादी हुई थी, पहली शादी। दूसरी शादी जरूर उन्होंने एक ब्राह्मण महिला से की थी, वो पढ़ी लिखी शिक्षित महिला थी, और दोनों की रजामंदी से यह विवाह संपन्न हुआ था। और इसके पीछे उनकी अपनी भावनाएं थी। लेकिन आज के लोग क्या कर रहे हैं? उसी नशे का प्रयोग कर रहे हैं। उनको लगता है कि ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई जब होगी तभी बनेगा हिंदू राष्ट्र। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के इस्लामिक जो थिंकिंग थी उनकी, उसको लोग भूल जाते हैं कि मुस्लिमों के बारे में उन्होंने क्या कहा था और भारत के विभाजन को जिम्मेदार किसको माना था। और उन्होंने यही कहा था कि मैं मुस्लिम धर्म कभी भी नहीं अपनाऊंगा। वो किसी भी धर्म में जा सकते थे, लेकिन इस्लाम को अपनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर कभी नहीं तैयार थे। उन्होंने अपनी किताब में भी वर्णन किया था कि मैं इस्लाम को कभी नहीं अपना सकता हूं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आज जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सिर्फ इस बात पर करते हैं कि ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई। लेकिन सोचने की बात है कि जो नशा उनको चढ़ा हुआ है, उस नशे का जो कारण है, उसके गर्भ में जाएं तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि तब के दलित भी डॉक्टर अंबेडकर से बहुत नाराज थे और तब के ब्राह्मणों ने भी इसको एक साजिश करार दिया था। आज 2024 में, सन 1940 के आसपास की इस घटना के बाद 2024 में उन्हीं हालातों को जन्म दिया है चित्रकूट की इस नगरी में। और चित्रकूट से जो आवाज उठी है वो एक बता रही है कि तब जो समाज था आज भी वही समाज है। आज भी ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं है, और आज भी अगर दलित समाज के लोगों से भी चर्चा की जाती है तो उनको भी ये इस तरह के बयान नाजायज बयान लगते हैं। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चमार जाति का उपयोग कर रहे हैं। अगर वास्तव में आम जनमानस से चर्चा करो तो वो भी कहते हैं, पाए जाते हैं कि हमें ऐसे बयानों से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन बड़ी बात यहां खड़ी होती है ब्राह्मण समाज के ऊपर कि ब्राह्मण समाज अपनी बुद्धि का प्रयोग करना अगर भूल जाएगा तो क्या वो अपना युद्ध लड़ सकता है? क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि अपशब्द कहने से, अभद्र भाषा का प्रयोग करने से, अश्लील शब्दों का प्रयोग करने से आपकी लड़ाई कमजोर हो जाया करती है। और एक योद्धा हमेशा धैर्य का, साहस का, विवेक का प्रयोग अपने युद्ध को जीतने के लिए लगातार करता आया है। जिस लड़ाई को आप तर्क से जीत सकते हो, उस लड़ाई को कुतर्क से जीतने की कतई कोशिश नहीं करना चाहिए। कुतर्क हमेशा नाजायज थे, तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बात यहां उठानी चाहिए थी
इस बात की उठानी चाहिए थी, संविधान को बताना चाहिए था कि जिस लिए SC/ST एक्ट का प्राविधान संविधान में किया गया था, क्या आज उसकी आवश्यकता रह गई है? अगर खुलेआम ब्राह्मण समाज के ऊपर, सवर्ण समाज के ऊपर सोशल मीडिया पर इस प्रकार की टिप्पणी की जा सकती है, तो क्या अब वो दलित शोषित वंचित रह गए हैं? क्या वो वास्तव में दलित हैं? क्या उनको दबा कुचला कहा जाएगा? यह विमर्श का विषय होना चाहिए और इस विमर्श को एक बड़ी आवाज देना चाहिए, ताकि जो काला कानून लगातार निर्दोष ब्राह्मणों के ऊपर, निर्दोष सवर्ण समाज के ऊपर थोप दिया जाता है, साजिशन थोप दिया जाता है, ऐसे काले कानून से विजय प्राप्त करना, ऐसे काले कानून को संविधान से हमेशा के लिए खत्म कराना एक अच्छी बुद्धि की बात होती है। इसलिए विमर्श का विषय ये होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, मुकदमा पंजीकृत होने की बात है। तो जैसे ही कानून को लगा, लोगों ने अपनी आवाज रखी और लोगों ने ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के एक कुछ 10-15 लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। CO सिटी ने उसको स्वीकार किया और तत्काल प्रभाव से मीरा भारती के ऊपर ये केस दर्ज हुआ। लेकिन मीरा भारती का सहयोग करने वाले लोग जो लगातार बैक फायर कर रहे हैं, कवर फायर कर रहे हैं, पीठ पीछे वार कर रहे हैं, सामने से कवर फायर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जो दिनेश सनेही कानून का कोट पहनते हैं, वो गैर कानूनी बात कैसे कर सकते हैं? और वकील समाज ने तो कभी ऐसी बात नहीं की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कभी इस तरहीन बात नहीं की थी। वो कानून की पढ़ाई किए थे, कानून के जानकार थे, उन्होंने भी कभी इस तरहीन बात नहीं रखी थी। लेकिन इस प्रकार की इस तरहीन बातों के मद्देनजर कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून ने केस दर्ज कर लिया, मुकदमा पंजीकृत हुआ है। कुछ महिलाओं ने भी आकर के आवाज रखी और एक दिन बाद फिर से कुछ युवा मोर्चा के सदस्य, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उनकी कुछ हॉट टॉक भी हुई थी, वो भी सुर्खियों का विषय बना हुआ है कि हॉट टॉक हुई है। पुलिस कितना है, कितना करप्शन इस समय पुलिस में है, कितना यहाँ चल रहा है, हर थाने में मार पैसा ले ले चल रहा है। जो चीजें नहीं कहा जाता कहना पड़ रहा है। हमारी सरकार है, मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझको कहना पड़ रहा है कि इस समय पुलिस प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार है। हर थाने में बिना पैसा लिए कुछ होता ही नहीं है। गुंडाई करके, दबंगई करके, दबाव बनाकर, नेता की बात भी नहीं मानना, तो ऐसे कब तक काम चलेगा? मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, ऐसे SP को हटाया जाए, तुरंत हटाया जाए। ऐसे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी अगर जिलों में रहेंगे तो जनता न्याय की कहाँ से उम्मीद करेगी? किससे न्याय मांगने जाएगी? जब जनता को ये नेता को हड़काने में लगे हैं, जनता को हड़काने में लगे हैं, तो कैसे काम होगा बताइए? ऐसे पुलिस अधिकारी तत्काल हटाए जाने चाहिए। ये जनता का यदि काम नहीं होगा, आम आदमी अपनी शिकायतें लेके SP के पास नहीं जाएगा, कहाँ? SPDM के पास नहीं जाएगा, CO के पास नहीं जाएगा, SO के पास नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा? युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हीरो मिश्रा ये बयान देते हुए नजर आए हैं कि उनसे ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया गया है, अच्छा लोग व्यवहार नहीं अपनाया गया है। जबकि योगी सरकार लगातार कहती है आम हो या खास, कानून को एकदम अच्छा लोग व्यवहार करना है, उत्तम लोग व्यवहार। और प्रशासन का एक नियम भी है, नौकरी की पहली शर्त भी है उत्तम लोग व्यवहार। और अगर ये उत्तम लोग व्यवहार नहीं होता है तो वास्तव में नौकरी पर सवाल खड़े होने लगते हैं। वास्तव में जो सेवा प्रणाली है, जो नियम है, उन पर सवाल खड़े होने लगते हैं। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हीरो मिश्रा ने विरोध भी दर्ज कराया है और उनकी ये बात भी सुने जाने योग्य है। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि जो धाराएं लगाई गई उन धाराओं में आखिरकार है क्या? बहुत ही मामूली धारा समझ में आ रही है, खड़े खड़े जमानत मिल जाने वाली धाराएं हैं, जुर्माना भर करके। उसमें लिखा तो है कि 3 साल तक की कैद हो सकती है, लेकिन ये तब होगा जब क्रॉस FIR ना लिखी जाए। और अगर क्रॉस FIR लिख ली गई, अगर क्रॉस मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, तो इस पर भी आगे क्या स्थिति बनती है? अभी ये तो गर्भ के काल में है कि आखिरकार इस मुद्दे को लेकर के अभी कितनी राजनीति चित्रकूट के अंदर हो सकती है और कितनी राजनीति अभी बाकी है। जी अब देखने के लिए आगे मिलेगा। आप बने रहिएगा लगातार फुल स्टॉप पे मेरे साथ। इस तरह के खास विश्लेषण के लिए और बुद्धि का प्रयोग करना है, तर्क का प्रयोग करना है, विवेक का प्रयोग करना है, तो आपको सोचना होगा कि विमर्श का मुद्दा ये होना चाहिए कि अब SC/ST एक्ट की आवश्यकता नहीं रह गई है। अब ये होना चाहिए कि वास्तव में सबको समान नागरिक संहिता कानून के अंतर्गत सबको समान अधिकार होने चाहिए। गहरी नजर बनाए रखिएगा और उन लोगों का भी प्रोत्साहन होना चाहिए जिन्होंने इस मुद्दे पर अच्छी बातें रखी हैं और ठीक से मुद्दे पर प्रकाश डाला है।
जो ऐसे मुद्दे पर समाज के एक सामाजिक मुद्दे पर खड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि वास्तव में इस मामले पर अभी क्या कुछ शेष है। तो बने रहिएगा लगातार फुल स्टॉप पे मेरे साथ।